नमस्कार दोस्तों। फेड ने पिछले हफ्ते 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया। उसका मतलब यूएस अब इंटरेस्ट रेट्स में उस लेवल पे आ चुका है जिसमें वो था 2007 में, ठीक 2008 के क्रैश से पहले। और उसका डर मार्केट्स में अब नजर आने लगा है। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, निफ्टी के टेक्निकल चार्ट के थ्रू और क्रूड के टेक्निकल चार्ट के थ्रू। पहले हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो यूएस की होम सेल्स दोस्तों ऑलरेडी 30% से गिर चुकी है और यूएस डॉलर की वैल्यू वो ऑलरेडी इस लेवल पे आ चुकी है और उसने ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है कि देश की और देशों की करेंसियां अब डिस्टेबलाइज होने लगी हैं उसके हाई प्राइस की वजह से। ऑल्दो इंडिया पे इसका इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमम रहा है क्योंकि इंडिया एक डोमेस्टिक ड्रिवन मार्केट है और ये एक अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बन चुकी है इस साल के अंदर। लेकिन दोस्तों रोज अब कोई ना कोई एनालिस्ट आता है और वो कंफर्म करता है कि 2023 में रिसेशन आएगा ही आएगा, लेकिन ये हमने आपको ऑलरेडी बताया था 3 महीने पहले इस वीडियो के अंदर। और साथ में हमने आपके साथ शेयर की थी स्ट्रैटेजी रिसेशन में इन्वेस्ट करने की और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने की। इसलिए अब इतना इंपॉर्टेंट है कि हम दोबारा डिस्कस करें कि क्या हुआ है पिछले 3 महीने में, क्या हो रहा है आज और कैसे इंपैक्ट करेगा इन्वेस्टर्स को और क्या स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स को अपनानी चाहिए 2023 में इन्वेस्टमेंट को लेके अपनी। और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको इमीडिएटली इंटीमेशन मिले और आप सबसे आगे रहो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे और अपने गोल फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर, क्योंकि यही हमारा मोटिव है, आपको बताना और आपको उस पोजीशन पे लाके देना जब आप जी सके अपनी लाइफ को अपनी टर्न पे। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ यूट्यूब एल्गोरिदम और मेरे को ही हेल्प नहीं करता इस चैनल को बढ़ाने में, बल्कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों पर इंफॉर्मेशन लेके जाता है जो उनकी हेल्प करेगा उनके डिसीजन लेने में, उनकी फाइनेंशियल जर्नी की ओर। क्योंकि आखिर में दोस्तों हम इस फैमिली को जितना बड़ा बनाएंगे उतने ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे। इसमें दोस्तों आपका कंपटीशन सिर्फ आप ही से है, इसमें यूनिटी ही मैटर करती है। तो साथ जुड़े रहें और हर हफ्ते सीखते रहें हमारे साथ। और थैंक यू बोलने के लिए मैं लाया हूं आपके लिए ये पिक इलॉन मस्क की ट्विटर ऑफिस में एंटर करते हुए सिंक के साथ। लेट इट सिंक इन। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जैसा आप ऑलरेडी अब जानते हैं कि सेंट्रल बैंक्स या फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट क्यों रेज करते हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ते हुए रोकने के लिए। इसका लॉजिक है कि जब इंटरेस्ट रेट राइज होते हैं तो लोगों की बोरिंग कॉस्ट बढ़ती है, जब बोरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो लोग खर्चा कम करते हैं और खर्चा कम करने की वजह से हाई प्राइसेस अप डाउन आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको आप एक परफेक्ट वर्ल्ड सिनेरियो भी कह सकते हैं। मगर इसमें असली प्रॉब्लम तब आती है जब इन्फ्लेशन आपकी परचेजिंग पावर को खत्म करने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से हर कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं जो आप रोज अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। उस वजह से आपको अपने खर्चे पे कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर तो ऑलरेडी कम हो जाती है और उसके मुकाबले इनकम जो है वो उस स्पीड से नहीं बढ़ पाती। उसमें सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को और स्पीड से बढ़ाते हैं जिससे जल्दी से जल्दी एक डिफ्लेशनरी सिचुएशन आए, हाई प्राइसेस वापस नीचे गिरें और एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहां इकोनॉमी को एक्चुअल में होना चाहिए, जिसको आप वो और सेंट्रल बैंक्स एक आइडियल सिचुएशन समझते हैं। मगर इसमें दोस्तों एक ही दिक्कत आई इस साल 2022 जनवरी में एक्सपेक्टेड था कि फेड इस साल अपना रेट हाइक करेंगे 1.9% का। फिर वो अप्रैल 2022 तक पहुंच गया एक्सपेक्टेशन 2.75% की और उसके बाद जब जून आया तो जून तक वो पहुंच गया दोस्तों 3.5% की एक्सपेक्टेशन तक। फिर अगस्त में उसको 4% तक मान लिया गया और अब जो प्रेडिक्शन है वो है कि रेट हाइक 5% तक जाएगा यूएस में। और क्योंकि क्रूड भी अब दोबारा रिवर्सल करके राइज होने लगा है, अगर ये और ऊपर जाएगा तो पॉसिबिलिटी है इंटरेस्ट रेट्स और भी ज्यादा राइज किए जाएंगे और इसको हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है अपने ऑयल क्राइसिस के वीडियो में। अब समझना ये है दोस्तों इन सब चीजों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या आएगा, हमारे इन्वेस्टमेंट पे, स्टॉक्स पे, सेविंग्स पे, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट पे क्या आएगा। पर पहले डिस्कस करते हैं कि अंकल पावर ने क्या कहा लास्ट वीक और क्या इंपैक्ट आया उसका यूएस रियल एस्टेट पे और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। अप्रैल 2022 से होम के इंटरेस्ट रेट्स, होम लोन रेट्स राइज कर रहे हैं नॉन स्टॉप।
और इसका इम्पैक्ट दोस्तों होम सेल्स पे आने लगा है, ग्लोबल होम सेल्स पे, चाहे आप यूएस को देख लो या चाइना को देख लो। अभी इसका इम्पैक्ट इंडिया पे आया नहीं है, लेकिन जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि आप ही बताइए जब इंटरेस्ट रेट 7 के 10 या 12% पे होंगे तो क्या सेल्स इम्पैक्ट होगी कि नहीं होगी। अभी रिसेंटली ब्लूमबर्ग ने अनाउंस किया कि यूएस की मार्केट कैप डाउन है 7.7 ट्रिलियन डॉलर से, और दोस्तों अभी भी मार्केट 20 से 25% डाउन है अपने लाइफ टाइम हाई से। ऑल्दो इसमें थोड़ा पुल बैक अभी रिसेंटली आया है, पर इतना नहीं है जो इसको रिकवरी फेज को समझ पाए, क्योंकि दोस्तों अब एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो चुका है और अपने पिवो पे आ चुका है, यानी अगला इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट का होगा। और दूसरी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि कमोडिटी प्राइसेस डाउन जाएंगे और इन्फ्लेशन थोड़ा डाउन जाएगी। और 50% एनालिस्ट का ये भी मानना है कि ये एक बेयर मार्केट रैली है, जिसमें मार्केट्स में स्टॉक्स एक पुल बैक लेते हैं एक मेजर क्रैश से पहले। और जब हम मार्केट्स को स्टडी करते हैं, पिछले 120 साल में जितनी भी बियर मार्केट आई हैं, हर बियर मार्केट के अंदर 1901 से लेकर 2015 तक एक 5% की मिनिमम पुल बैक रैली जरूर आई है। दोस्तों हम यूएस मार्केट को स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि इंडियन मार्केट जो है एक बहुत ही यंग मार्केट है, इसने अभी तक अपना 100 साल का साइकिल कंप्लीट नहीं किया है। इनफैक्ट इंडिया में तो आज तक कभी रिसेशन आया ही नहीं है। तो पैटर्न जानने के लिए जो वर्ल्ड की सबसे मैच्योर मार्केट है वो है यूएस की मार्केट, तो उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है साइकिल्स को समझने के लिए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि मार्केट सब बताती है, उसको बस एक सुनने वाला चाहिए। और हाँ, एक बात और है कि बियर मार्केट में 2/3 टाइम्स ये पुल बैक रैली 10% तक भी गई है, तो कोई सरप्राइज नहीं इस बार पुल बैक 10% तक जा सके। और अगर अब हम अंकल पावल ने क्या बोला लास्ट मीटिंग में उसको एनालाइज करें, तो हमको क्लियर समझ में आता है कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आगे कुछ महीने मार्केट के अंदर। उन्होंने सीधा मीटिंग स्टार्ट की 75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक से। वो मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही थी, वो उस इंटरेस्ट रेट्स को हाई ले गया दोस्तों 2007 के पीक के पास, और ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड था मार्केट्स के अंदर। फिर उन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट की और बोला कि जो उनका स्टांस है वो उसका टारगेट है इन्फ्लेशन को वापस 2% के लेवल तक लेके आना, और उसके साथ उन्होंने बोला कि वो उन सब फैक्टर को कंसिडर करेंगे जिसको मॉनेटरी पॉलिसी लैग या इफेक्ट नहीं करती। क्योंकि दोस्तों ऐसा तो होता नहीं है कि इमीडिएटली रेट हाइक का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आ जाता है, उसमें कुछ समय लगता ही है। ऑल्दो मार्केट्स इमीडिएट रिएक्ट कर देती है 1 मिनट के अंदर। वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल डेवलपमेंट। और अगर हम न्यूज को देखें तो हाउसिंग जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अब 3 महीने तक अनाउंस नहीं होंगे, हाउसिंग डेटा भी दोस्तों 60 दिन के बाद अनाउंस होगा। और अगर इन्फ्लेशन को देखें तो 10 नवंबर है, फिर उसके बाद 30 दिन तक फिर इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला नहीं है। इसका सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है, इसका एक बेनिफिट और भी है। अगर आपका फिक्स रेट पे होम लोन होता है तो आपका नेट डेट जो है वो एडजस्ट हो जाता है इंटरेस्ट रेट से, तो उसकी पेमेंट करने में आपको आसानी होती है और आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं होता। क्योंकि एंड ऑफ द डे दोस्तों मेंटल हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज फिजिकल एंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो इससे पहले अब हम अपने आए निफ्टी के चार्ट और क्रूड के चार्ट पे हमने आपको जो प्रॉमिस किया था हम डिस्कस करेंगे कि फेड्स का पीवो क्या होता है। फेड्स पीवो उसको कहते हैं जब फेड्स एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनके इंटरेस्ट रेट हाइक्स पीक आउट होकर डाउन साइड पे जाना स्टार्ट होते हैं। जैसे अभी के सिनेरियो में माने तो ये 75 बेसिस पॉइंट, फिर उसके बाद राइज होगा 50 का, फिर 25 का, फिर 0 का। इसको आप एक आइडियल सिचुएशन भी कह सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद आती है मार्केट्स के अंदर रैली, और हम देखना शुरू करते हैं नए लाइफ टाइम पे हाई पे नए लाइफ टाइम हाई। तो अभी तो एनालिस्ट इस डिबेट में लगे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि 2023 के मिड तक ये पीवो आ जाएगा फेड्स का, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसको आते आते 2023 का एंड आ जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है दोस्तों वो तो अभी की अभी वहीं रुकी हुई है, लेकिन दोस्तों फेड्स पीवो ही एक पॉइंट नहीं है जो मार्केट को चाहिए एक हौसला देने के लिए अपनी रैली स्टार्ट करने। मगर दोस्तों हिस्ट्री ये भी बताती है कि जब भी फेड्स पीवो करते हैं तब मार्केट्स में एक ग्लोबल क्रैश आता है, क्योंकि मार्केट उस बात को लेके ओवर रिएक्ट करती है। ये सब जो सिनेरियो होते हैं दोस्तों ये सब एक प्रोबेबिलिटी होते हैं लेकिन गारंटी नहीं। लेकिन हम उन सिनेरियोस को कंसिडर करते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है,
क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करके ही चलता है और फ्यूचर हमेशा अनसर्टन ही रहता है। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो 2022 में मैं ऑलमोस्ट 70% अपना पोर्टफोलियो बेच चुका हूं और अभी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में होल्ड करता हूं। और अब मैं रीइवैल्यूएट कर रहा हूं हर वो कंपनी समय के साथ जो हाई ग्रोथ पैटर्न पे आती है मार्केट की तेजी में, और उनको मैं आपके साथ अपने वीडियोस में, अपने पीडीएफ में और अपनी मास्टर क्लास में साथ के साथ शेयर करता जा रहा हूं जैसे जैसे मैं उनमें इन्वेस्ट करता जा रहा हूं। तो ये सब चीजें आप समय के साथ मुझे फॉलो कीजिए और आप इसको सीखते रहेंगे मेरे साथ। अभी जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो है 2023 में धीरे धीरे स्टॉक्स में ट्रांसफर करने का अपनी पोर्टफोलियो को, और वो मैं करूंगा दोस्तों जैसे जैसे रेट हाइक होगा, रेट्स पीक आउट होंगे और जब मैं देखूंगा रेट्स जब डाउनवर्ड पिवो पे आएंगे उसके बाद मैं स्टॉक्स इवैल्यूएट करता रहूंगा और 2022 में धीरे धीरे उसको ट्रांसफर करके अच्छी ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता रहूंगा। अब देखते हैं थोड़ा निफ्टी को, क्या बताया निफ्टी ने हमें पिछले हफ्ते, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं क्रूड के चार्ट को। हमने आपके साथ क्रूड का चार्ट इस वीडियो में डिस्कस किया था और जरा थोड़ा सा सुन लेते हैं उसको, हमने आपको क्या बताया था उस वीडियो में। क्रूड $123 के टॉप को टच करा और उसके बाद वहां से गिरना स्टार्ट हुआ और गिरा दोस्तों 61% तक और टच किया उसने $76 का अपना नया लो। इस समय क्रूड $89 पे है वीडियो बनाते समय और अपने 50 डे मूविंग एवरेज को $93 को टच करके वहां से रिवर्स हुआ है। तो दोस्तों अगर अब क्रूड 93.78 का अपना ये ब्रेकआउट तोड़ता है तो ऐसा पहली बार होगा हमारी पिछली वीडियो रिलीज होने के बाद कि क्रूड एक ट्रेंड रिवर्सल में आएगा और तब उसकी रैली सीधा $123 की रेजिस्टेंस पे जाके उसको टेस्ट करेगी और उसको तोड़ने की प्रोबेबिलिटी भी दोस्तों काफी हाई है। जैसा आपने सुना क्रूड ने हमारा जो 4 नवंबर को 5% से ज्यादा की रैली दिखाई, लेकिन वो हमारे रेजिस्टेंस 93.78 को टच करके वापस नीचे आया और उसी रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया जो इसने पिछली बार किया था। ये इसने दूसरी बार किया है दोस्तों। तो हमारा टारगेट अभी भी वही रहेगा, जब भी ये 93.78 को तोड़ेगा उसके बाद ही ये सीधा $123 के ऊपर को टेस्ट करेगा और डाउन साइड में इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट अभी भी दोस्तों 76.37 ही रहेगा, जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसमें कुछ भी अभी चेंज नहीं हुआ है। अब देखते हैं थोड़ा निफ्टी को। निफ्टी में हमने आपको बताया था जैसे ही निफ्टी 17,438 का रेजिस्टेंस तोड़ेगा वो बुल बियर मार्केट का ब्रेकआउट होगा। जब निफ्टी ने 17,438 का ब्रेकआउट तोड़ा तो सीधा जाके 18,178 पे रुका, उसने नॉन स्टॉप रैली दिखाई। ऑल्दो निफ्टी अभी वीडियो बनाते समय 18,200 के आसपास चल रहा है, लेकिन उसने अभी कोई भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखाया है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, उसमें मार्केट ने कोई भी क्लैरिटी अभी हमें नहीं दी है। तो हम उसका इंतजार करेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे जब तक हमको क्लैरिटी नहीं आती। तो क्या निफ्टी अपनी रैली सस्टेन करेगा, इसके ऊपर दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन मार्क तब क्लियर होगा जब अब निफ्टी अपना नया लाइफ टाइम हाई तोड़ेगा। यानी जो निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है 18,613 का, वो बनेगा हमारा नेक्स्ट ब्रेकआउट और तभी जब वो उसको तोड़ेगा तभी हमको क्लियर इंडिकेटर मिलेगा कि वी आर बैक इन अ बुल रन। तब तक दोस्तों अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को थोड़ा साइड लाइन में रखें और मॉनिटर करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्केट सब बताती है, उसको बस सुनने वाला चाहिए। तो थोड़ा सा इसके अंदर पेशेंस रखें, क्योंकि जब भी मार्केट में रैली आएगी ये चीज गारंटीड है कि बहुत समय मिलेगा पैसा बनाने का और अपनी वेल्थ क्रिएट करने का। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा फेवरेट स्टॉक जो है वो टॉप सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक जो है फॉर 2022 एंड 2023, तो आप इसके बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।